नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स ग्रुप पे। तो हम बात करेंगे भाई आज आपके जो रेलवे का एग्जाम हुआ है आज की डेट में 25 तारीख को आपका जो रेलवे का एग्जाम हुआ है, रेलवे का जो एग्जाम हुआ है, एग्जाम पेपर का हम एनालिसिस करेंगे भाई। किस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, बहुत आसान से कराएंगे भाई। मैथ के जितने भी क्वेश्चन आए थे सारे क्वेश्चन मेरे हाथ में है, सब क्वेश्चनों को मैं आपको अभी कराऊंगा और बताऊंगा क्या आने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चन कौन से और बनेंगे। मैंने लास्ट भी आपको वीडियो कराया था, लास्ट एग्जाम पेपर का भी मैंने एनालिसिस किया था, आप उसको भी देख सकते हैं और दोनों में क्या अंतर रहेगा भाई। आपका जो आज 25 अगस्त को हुआ है वो इस वाले का शिफ्ट का आपका पेपर है ये, ठीक है भाई। तो आइए शुरू करते हैं भाई। आपका सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या था भाई कि 1083 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कितने से गुणा करें भाई। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कितने से गुणा करें भाई, गुणा किससे करना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो देखो ऐसे क्वेश्चन आप कैसे कर सकते हो, बहुत सिंपल तरीके से। ये आप क्लास 6 अगर याद करोगे तो वहां पे क्लास 6 या क्लास 5 में हमने पढ़ा था भाई, आप भी शायद 5th या 6th में पढ़े होगे। पूर्ण वर्ग कैसे बनेगा, पूर्ण वर्ग तब बनेगा ना जब उसका 2 पेयर हो जाए। तो अगर आप 1083 को, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, बस और कुछ याद करना भी नहीं है। इसको अगर आप 3 से आप डिवाइड करेंगे तो 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 361, और 361 किसका होता है आप जानते हो, फिर आप 3 से मत करना। 361 किसका होता है बच्चे, 19 का होता है। तो ये 19 का मतलब क्या हुआ, अगर मैं 1083 क्या लिख सकता हूं, 3 इंटू 19 इंटू 19, ये बात मैं लिख सकता हूं। तो अब देखिए पूर्ण वर्ग तब बनेगा ना जब सबका पेयर हो जाए। अब यहाँ पे क्या है, 3 है। अब यहाँ पे क्या है, 3 है। इसको भी पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ भी हम 3 से एक और मल्टीप्लाई होता तो क्या भाई ये पूर्ण वर्ग बन जाता। तो बच्चे क्या करेंगे, सिंपल तरीके से इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन करा भाई। आपका जो किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2000 है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2000 रुपए है और उसको दो क्रमागत बट्टे जो है, बट्टे या डिस्काउंट कह लीजिए, कितने कितने के भाई, 20% एवं 15% के। तो आपसे विक्रय मूल्य पूछा है। ये क्वेश्चन आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप जो अगला एग्जाम जिनका है अभी वो कैसे आएंगे भाई, वो कैसे एग्जाम पेपर, इससे आपको लेवल पता चलेगा और इसी प्रकार के आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो देखिए जो विक्रय मूल्य होगा क्या करेगा आपका, जो सीपी है, सीपी कितना है भाई आपका 2000, डिस्काउंट किस पे मिलेगा, सीपी इसको मार्क प्राइस होगा भाई, अंकित मूल्य होगा, ठीक है। अंकित मूल्य पे डिस्काउंट दिया तो अंकित मूल्य होगा वहां पे 2000 को। अगर आप 20% छूट दोगे तो अगर 100% होता है अपने आप में हर वैल्यू, तो अगर 20% की छूट दे देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 80% हो जाएगा। तो इसका 80/100, इस तरीके से 15 क्रमागत है। अगर बच्चे क्रमागत नहीं होता सीधा हम इसको जोड़ लेते 35% कर देते, लेकिन कभी भी क्रमागत है तो जो आपका ये 80% निकालने के बाद हुआ उसके बाद आएगा। ये आप कॉन्सेप्ट समझते होंगे और जिन्होंने क्लास देखनी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है भाई डिस्काउंट की। 15% अगर आप करोगे क्या आ जाएगा आपका 85/100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो गए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गए। यहां तक बात क्लियर होगी आपको। तो अगर आप देखोगे तो क्या बचेगा 85 इंटू 2 क्या होगा 117, क्या हो जाएगा आपका 136, 17 136, 1360। तो आपका विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा 1360। क्लियर है। आइए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 2 समान लंबाई की ट्रेन है भाई, 2 समान लंबाई की ट्रेन। देखो क्वेश्चन समझते चलिए भाई, साथ ही साथ ट्रेन जिनकी गति क्या है, गति 56 एवं 46 मीटर प्रति सेकंड की चाल से एक दूसरे को एक ही दिशा में
एक ही दिशा में कितने सेकंड में भाई? 23 सेकंड में पार करती हैं। 23 सेकंड में पार करती हैं। तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई बताना है आपको। तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई क्या आएगा? देखो बहुत सिंपल तरीके समझिए, ये क्वेश्चन आपका था। देखो दो ट्रेन है आपकी, एक ही दिशा में चल रही है, एक ही दिशा में चल रही है। ये मान लो 56 से और ये 46 से। तो अगर जब कभी भी दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करेंगी तो उन्हें टोटल डिस्टेंस कितनी चलनी पड़ेगी? अब दोनों की लंबाई के बराबर। तो आप जानते हैं बच्चे, क्या दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। और जब कभी भी एक ही दिशा में जा रही है ट्रेनें तो भाई क्या होती? चाल क्या होती? घट जाती है। अगर मान लूं चाल क्या होगी भाई? घट जाएगी, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जा रही है। तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी? 46 माइनस 10, सॉरी 46 माइनस 56 क्या आ जाएगा आपका सापेक्ष चाल? 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड। और समय कितना है? 23 सेकेंड। तो आपका जो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस इसमें कितने चलना पड़ेगा? 230 मीटर। लेकिन 230 मीटर दोस्त क्या होगी? दोनों ट्रेन की लंबाई होगी। तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएंगी भाई? इनका आधा 115 की हो जाएंगी भाई। 115 की प्रत्येक ट्रेन कितनी हो जाएगी? 115 की हो जाएगी। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन आपको लगातार मिलेंगे भाई। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसी आंकड़े का जो है बहुलक दे रखा है। बहुलक दे रखा है कितना बच्चे? 23। बहुलक कितना दे रखा है? 23। और माध्य दे रखा है आपको, माध्य दे रखा है 65। और आपसे माध्यिका पूछा है बच्चे। आपसे पूछा क्या है? माध्यिका। इसकी माध्यिका क्या होगी? सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है। एक इसका स्टैटिस्टिक्स जल्द आपको वीडियो मिल जाएगी कि 3 इंटू माध्यिका, 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य बराबर होता है आपका बहुलक। तो जो डाटा मिला है वो डाटा रख दीजिए, सीधे आपका आंसर आ जाएगा। जो डाटा मिला है आपको वो डाटा आप रख दीजिए बस। तो आपके पास क्या क्या है भाई? माध्यिका पूछा है तो माध्यिका को ऐसे रख दीजिए। माध्यिका माइनस 2, माध्य कितना दे रखा है आपको? 65 बराबर कितना है आपका? बहुलक कितना? 23। तो अगर आप माध्यिका निकालेंगे, ये आपको सॉल्व करना आता होगा, तो कितना हो जाएगा भाई? 130। 130 हो गया नहीं आपका? ये 130 माइनस में है, इधर आके प्लस में हो जाएगा। तो 130 और प्लस 23 153। यहाँ का जो 3 है ये आके यहाँ पे नीचे आ जाएगा भाई। समझ में आई? ये जाके उधर प्लस हो गया। 130 प्लस सॉरी 23 प्लस 130, तो 3 इधर भाग में हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 3 × 5 = 15, क्या आ जाएगा? 51। आपका माध्यिका क्या आ जाएगी भाई? 51। माध्यिका क्या आ जाएगी आपकी? 51। क्लियर हो गई भाई आपको? अब आइए अगले क्वेश्चन पे। करा एक पाइप की क्षमता दूसरे से 3 गुनी है। दूसरे से 3 गुनी है भाई, 3 गुनी है। यदि दोनों एक साथ 36 मिनट में भरते हैं, 36 मिनट में भरते हैं, तो धीमी गति वाला बताओ भाई। तो धीमी गति वाला कितनी देर में भरेगा? ये आपको क्वेश्चन पूछा। देखिए इसने सीधा आपको टाइम नहीं दिया है, इफिशिएंसी दे दिया। तो अगर आप पहले मान लो भाई ए मान लो और दूसरा आपको बी मान लो, तो अगर आप इफिशिएंसी देखोगे तो क्या है भाई? पहला क्या है? दूसरे से 3 गुना है। तो अगर दूसरा अगर आपका 1 होगा तो पहला कितना होगा? 3 होगा। ये बात क्लियर होगी? अब देखो क्या पूछा आपसे कि भाई धीमी वाला कितनी देर में भरेगा। ये आपका सीधा इफिशिएंसी, इनकी मतलब क्षमता आपको मिल गई। तो अगर आप देखोगे टोटल कैपेसिटी उस टैंक की कितना मान लेता भाई? देखो कितनी देर भरते हैं? 36।
एक बार में कितना भरेंगे, ए 3 भरेगा, बी कितना भरेगा 4, सॉरी एक 3 भरेगा और बी कितना भरेगा 1, मतलब टोटल कितना हो जाएगा 4। तो टोटल कैपेसिटी कितनी हो गई 36 गुणे 4। यहां तक बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? मतलब क्या आपका 6 चौको 24 और 4 3 12 2 14, 144 कैपेसिटी इसकी आ गई। अब आपसे पूछा क्या धीमी गति वाला, धीमी गति वाला मतलब बी भरेगा भाई कितना भरना है 144, इसकी रफ्तार क्या है 1, तो क्या आ जाएगा भाई 144 मिनट। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं भाई, ऐसे क्वेश्चन आपके ग्रुप डी में आ रहे हैं, तो आपको घबराना नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। अब पेपर मत छोड़ना भाई, पेपर मत छोड़ना, मैं फिर से कह रहा हूं आपसे सभी से भाई विनम्र अनुरोध है कि पेपर नहीं, कोई नहीं छोड़ेगा भाई। आइए अगले क्वेश्चन आइए, देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा था 1 + 3 + 5 + 7 ऐसा करके 21 तक क्या होगा, इसकी वैल्यू पूछा था। अगर आपको थोड़ा सा अगर आपने एवरेज की क्लास मेरी देखी होगी तो सारा क्वेश्चन आपके लगभग हमारे इससे मिला है। एवरेज अगर आप देखोगे, जितना मैं कह रहा हूं जितने क्वेश्चन में आप कर रहे हैं ना, सारे डिट्टो क्वेश्चन, ये स्टैटिक्स वाला छोड़ के सांख्यिकी वाला मैंने नहीं कराया चैप्टर, बाकी सारा चैप्टर आपको हमारे यूट्यूब पे फ्री में क्लास मिल जाएगी, आपको सारा वहीं से आया है। कई बच्चों का भी कमेंट भी हमारे पास आया था सर सारा चीज नोट से ही है, तो आप परेशान नहीं हो रहा भाई। अगर आप मेरे पर भरोसा किए हो ना, तो आपको हर चीज, कोई भी एग्जाम दोगे आप, उससे बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि मैं हर चीज का एनालिसिस करता हूं। तो ये क्या हो भाई, विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग क्या होता है a², तो a लास्ट मतलब लास्ट संख्या अंतिम, तो क्या होता है 21 तक है भाई, 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर क्या होता है 441, 21 का स्क्वायर निकाल देना भाई, क्या आ जाएगा सीधे आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? 440 तो होता है, ठीक है, आसान से लगा भाई। आइए अगला क्वेश्चन, आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन अच्छा था, यदि दो संख्या का योग, यदि संख्या का योग दे रखा है आपको 55 और एलसीएम दे रखा है संख्याओं का 120 और एचसीएफ महत्तम समाप्त वर्तक 5, तो आपसे संख्या पूछा है, अब देखिए, मैं अगर कभी भी दो अभाज्य संख्याओं के बारे में बात करूं, ऐसे क्वेश्चन कैसे करोगे, अगर मैं कभी आपसे दो अभाज्य संख्याओं के बारे में बात करूं तो क्या होगा, अगर हम उनके संख्याओं का मान लो संख्या m है और n है, तो अगर मैं m + n निकालूंगा तो m + n का होता है आपका योग बटे संख्याओं का योग बटे HCF होता है। उन संख्याओं का अगर मैं m + n मान लो अभाज्य संख्या में उनको मानता हूं, तो क्या होगा योग बटे HCF। योग कितना है भाई 55, जहां पे m और n क्या है को प्राइम सहभाज्य संख्या है। मैं लिख देता हूं आपको, ये मैंने m एंड n को प्राइम माना है भाई, ठीक है, सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या मतलब जो एक दूसरे से न कटे। तो कितना है आपका 55 और आपका HCF कितना बच्चे 5, तो क्या आ जाएगा आपका 11। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, मतलब उन संख्याओं का योग क्या होगा 11 होगा सहभाज्य संख्याओं, और m × n उन संख्याओं को जिनको मैंने जिनको मैंने सहभाज्य संख्या माना है, उनका जो गुणा होगा वो गुणा क्या होगा LCM अपॉन HCF। तो LCM कितना है बच्चे 120 और HCF कितना है आपका 5। यहां तक बात क्लियर हुई? तो क्या आएगा आपका 24। तो भाई ऐसी दो संख्याएं बताओ जिनका गुणा करने पर, तो भाई जिनका गुणा करने पर 24 आ जाए और गुणा करने पे 24 आए और योग करने पे 11 आए। ऐसी दो संख्याएं बताओ जिनका गुणा करने पे 24 आए और जोड़ने पर 11 आए। ऐसी कौन संख्या है 3 और 8? 3 और 8, तो आपका m और n की वैल्यू क्या होगी 3 और 8, ये दोनों क्या होंगी आपकी सह अभाज्य संख्याएं होंगी, सह अभाज्य होंगी। लेकिन अगर आप देखो तो इनका एलसीएम कितना आ रहा है, इनका HCF कितना आ रहा है 1, लेकिन आपका HCF कितना दे रखा है 5। इनका HCF कितना दे रखा है आपको 5। अगर जो HCF दे रखा है तो आप उसी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी जो रियल संख्या है, जो वास्तविक संख्या है वो निकल जाएगी। तो वास्तविक संख्या अगर आप देखोगे तो इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया 15 और 8 40।
तो ये जिस संख्या के बारे में बात कर रहा था क्या आ जाएगा 15 और 40। क्लियर बात हुई। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, आया था भाई, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा अच्छा था। चले भाई अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये हो गया, ये हो गया। देखो क्या एक ये क्वेश्चन आया था, गोले की त्रिज्या दे दी थी, गोले की त्रिज्या दे दी थी आपको 7 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा था संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल टीएसए, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या था टीएसए, टीएसए बराबर क्या था 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई की वैल्यू क्या 22/7, आर स्क्वायर 7 × 7। तो कट्टम कुट्टा खेल लेना, सीधे आपका आंसर आ जाएगा। कट्टम कुट्टम खेल लेना, सीधे आपका आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है ये भी। आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था भाई। ये कह रहा है किसी चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग के अंतःकोणों का अनुपात, अंतःकोणों पी क्यू आर एस का अनुपात आपको दे दिया था 4:5:2:7, 4:5:2:7। तो आपसे पूछा था दोस्त, क्या पूछा था 3p + 2r, ये पूछा था आपसे। बहुत आसान। देखिए अंतःकोणों का योग क्या होता है आपका 360 होता है। तो इनका देखो क्या आएगा 5 4 9 तो 11 और 7 18, 18 को रियल में होना कितना चाहिए था 360, मतलब जस्ट 20 के मल्टीपल पे भाई, कितने के मल्टीपल पे 20 पे। तो सब कुछ आपका पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 80 हो जाएगी। पी की वैल्यू कितनी है 4, ये अगर आपका 20 के मल्टीपल पे तो ये भी आपका 4 भी 20 के मल्टीपल क्या जाएगा 80। और अगर आप आर की वैल्यू देखो, आर की वैल्यू कितनी है 2, तो ये भी आपका 20 के मल्टीपल, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 40। बस यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 3p + 2r 3, पी की वैल्यू कितनी निकाली बच्चे आपने 80 + 2, आर की वैल्यू कितनी निकाली 40, 8 3 24 240 + 4 24 8 32, क्या आ जाएगा 332। क्या आ जाएगा बच्चे 332। क्लियर है। आइए अगले क्वेश्चन पे आइए। दो भाई जी क्वेश्चन मिला, मैं सीधे आपके पास रिकॉर्डिंग कर रहा हूं भाई। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 1 + cos A + sin A अपॉन 1 + cos A - sin A, इसकी वैल्यू आपसे पूछा है। कभी भी अगर वैल्यू आपकी साइन ए में दिया हो, सॉरी कॉस में दिया हो या साइन में दिया हो, तो आप हमेशा जो थीटा दे रखा है उसको आप 90 मान लो या 0 मान लो, उसको 90 मान लो या 0 मान लो। तो मैं यहां पे मान लेता हूं a बराबर 0, पुट a बराबर 0 रखोगे। तो अगर a बराबर 0 रख दिया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 + cos 0। तो a बराबर आपने 0 रखा तो 1 + cos एक वैल्यू क्या हो जाएगी cos 0, और cos 0 वैल्यू क्या होती है 1 प्लस साइन 0 वैल्यू क्या थी 0 + 1 + cos 0 वैल्यू 1 माइनस ये क्या होता है आपका साइन 0 वैल्यू 0। तो क्या आ जाएगा आपका 2/2, क्या आ जाएगा 1। तो इसकी आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर है। अब आइए भाई अगला क्वेश्चन आइए। ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज से बना था। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा था आपको 4.5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट 4.5 से बढ़कर 5.5। ऐसे क्वेश्चन दे रहे हैं, बिल्कुल हमने कराया भाई, बिल्कुल। आप सीरीज में जाइए, हर एक चैप्टर देख लीजिए, हर एक चैप्टर में आपको ऐसे मिलेंगे। 4.5% से हो जाता है, हो जाता रहा। तो 2000 पर 2 साल में, तो 2000 पर 2 साल में बढ़ा हुआ चक्रवृद्धि ब्याज, बढ़ा हुआ सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, ये आपसे ये पूछना चाह रहा। तो बस देखो मैंने आपको बताया था ना 4.5 से 4.5 से कितना बढ़ा है
5.5, मतलब इंक्रीमेंट कितने का हुआ भाई 1% का। तो भाई 1 साल में कितना मिलेगा 1%। बात कब की कर रहा है ये 2 साल। अगर 1 साल में 1% तो 2 साल में कितना मिलेगा 2% ज्यादा मिलेगा। किसका 2000 का 2000 का 2000 का 2% निकाल दीजिए भाई। 2000 का 2% 2/100 2 जीरो 2 जीरो 20 दूना क्या आ जाएगा 40। तो 2 साल में कितना मिलेगा भाई 40 मिलेगा। 2 साल में कितना मिलेगा 40 मिलेगा। क्लियर हुई बात। एक आइए और क्वेश्चन आपका है, अच्छा क्वेश्चन ये भी है। क्या कह रहा है समचतुर्भुज का परिमाप, समचतुर्भुज का परिमाप कितना दे रखा था 52 एवं एक विकर्ण एवं डायगोनल दे रखा है आपको 10। तो क्षेत्रफल आपसे पूछा है। समचतुर्भुज के बारे में दे रखा है भाई। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज मतलब क्या होता है, इसकी भुजाएं क्या रहेंगी भाई समान रहेंगी। इसकी भुजाएं क्या रहेंगी समान। अगर भुजाएं समान रहेंगी तो परिमाप क्या होता है 4a। 4a मतलब कितना 52। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 13। मतलब ये भी 13 ये भी 13। और इसकी एक विशेषता है, थोड़ा सही से नहीं बना समचतुर्भुज, उसका परेशान मत होइएगा, बना दूं सही से। की विशेषता यह क्या है कि इसके डायगोनल एक दूसरे को समकोण पर द्विभाजित करते हैं। अगर ये मान लो पूरा 10 होगा और ये क्या करेगा 90 डिग्री काटता है, तो 90 डिग्री काटता है तो ये कितना हो जाएगा आपका टोटल कितना था 10, ये कितना हो जाएगा आपका 5, ये कितना हो जाएगा 5। और आप जानते हो ये समकोण तो बना भाई, ये मान लो ए बी सी डी और ये ओ, तो त्रिभुज ए ओ बी समकोण त्रिभुज। और आप जानते हो ट्रिपलेट किसका होता है 5, 12 और 13 का। तो यहाँ पे 5 और 13 मिल गया, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी भाई 12 होगी। तो अगर इसकी वैल्यू OA की वैल्यू 12 तो OC की वैल्यू भी 12 होगी। तो आपका दूसरा वाला विकर्ण कितना मिल जाएगा 2 × 12, मतलब 12 + 12 कितना 24। ये बात समझ में आ गई। तो आपको दूसरा विकर्ण मिल गया 24। तो बस क्षेत्रफल निकाल दो भाई। क्षेत्रफल क्या होता है हाफ D1 × D2, ये तो होता है शायद, कन्फर्म होना है। तो D1 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 10 पहले विकर्ण, दूसरा विकर्ण कितना 24। बस क्वेश्चन खत्म। 12 12 120 क्या आ जाएगा 120 आ जाएगा। ये था आपका एग्जाम एनालिसिस ऑफ ग्रुप डी। बहुत आसानी से आपने सब कुछ किया होगा, समझ में आया होगा। और मैं ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अभी भी जिनकी मैथ रिवीजन नहीं हो पाई है एक बार चैनल पर जाइए, कंप्लीट रिवीजन कीजिए भाई, बहुत आसान तरीके से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।